खातम दा माना आखिरी है व खातमन नबीन आखिरी नबी ने कोई कह सकता है खातम दे कई मानी ने तुसा माना आखिरी क्यों कीता है लुगत दी किताबां उठाओ खातम दा माना अंगूठी भी होंदा है खातम दा माना अफजल भी होंदा है खातम दा माना मोर भी होंदा है लेकिन इस आयत अंदर खातम दा माना ना अंगूठी होएगा ना मोर होएगा ना अफजल होएगा दा माना आखिरी होएगा क्यों मेरे तोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद माना कीता फरमाया अना खातमुन नबील मैं हूँ खातमुन नबीन महबूब जी दा माना किए दा तर्जुमा किए फरमाया अल्लाह नबी आबादी अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी मैं हूँ खातमुन नबीन ला नबी आबादी दा माना तर्जुमा एवे ला नबी आबादी के मेरे बाद कोई नबी उसी बोलो मेरे बाद कोई नबी अना खातमुन नबीन मैं हूँ खातमुन नबीन माना किए ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा ला नबी आबादी ये उसूली हदीस पाक ला नबी आबादी अकीदे दी हदीस पाक ला नबी आबादी इस अकीदे इस जुमले होते पूरा अकीदा है खत्मे नबूवत खड़ा है अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी मैं हूँ खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा इस वास्ते आले हदीस और मरकजी जमीयत अहले हदीस का ये नारा पूरे मुल्क में आम है ना कि फरमा गए ये हादी ला नबिया इंज तो नहीं तो सारे कहना है तो गल बननी ए बाहर आवाज जाए बंदर की हो गया फरमा गए ये हादी ये मैं पढ़ना है तो अगला जुमला तुसा पढ़ना है फरमा गए ये हादी फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी चौका चौरावा अंदर बैनर लगा दो हर मस्जिद के अंदर लगा दो फरमा गए ये हादी ऊंची बोलिए फरमा गए ये हादी सारे मिल के बोलोगे तो घंटे तो पहले भी थोड़ी जान की खलासी हो सकती है फरमा गए ये हादी फरमा गए ये हादी ला नबिया मादी फरमा गए ये हादी ला नबिया ला नबी आबादी मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ने ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती कौन नबी होंदा फरमा लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती तो सैयदना उमर नबी दे लेकिन सिना उमर नबी क्यों नहीं बने इस वास्ते के फरमा गए ये हादी हाँ जदों भी मैं दलील देंगा ये बात कहूँगा तो जरा प्यार गूंज पा देनी है फरमा गए ये हादी ला नबिया फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी मसलक अहले हदीस फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी मरकजी जमीयत अहले हदीस का नारा फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी हर अहले हदीस का ऐलान फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी वैसे बुखारी अंदर सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला दोनों फरमान लगे सिद्दीक ने फरमाया उमर आओ रल के चलिए सैयदा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा दे पास जान दो सैयदा उम्मे ऐमन कौन है जो आप दे वालिद मोहतरम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला दी विरासत दे विचों लौंडी मेरे महबूब दे हिस्से अंदर आई है ए सैयदा उम्मे ऐमन जेड़े विलादत तो लेके वफात तक मेरे पैगंबर दी सारी जिंदगी दी गवाह है कौन सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाद मुफस्सिरीन मुर्रिखीन ने बात भी लिखी है कि सैयदा उम्मे ऐमन ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दूध भी पिलाया सी ये दूध पिलाया फिर की बनी है सैयदा उम्मे ऐमन बोलो की बनी
किसदी मां? मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मां रज़ाई बनी है सईदा उम्मे ऐमन। कौन उम्मे ऐमन? सईदा आमना सफर दे अंदर वफात पाई है, नाल फड़ के उंगली ले आईया ने मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वाह बस्ती तो चली आने कहलियां मुस्तफा नु लेके मक्का मुकर्रमा अंदर पहुंची आने। ए उम्मे ऐमन जिन्हां दा नबी अलैहि सलातो सलाम बड़ी एहतराम इकराम फरमाया करदे सन। कदे कदे दोपहर वेले परेशान होंदे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या आराम करना मकसूद होंदा सईदा उम्मे ऐमन दे घर चले जांदे। दोपहर दा कहलूला फरमांदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज मुस्तफा दुनिया ते तशरीफ फरमा नहीं। सैयदना सिद्दीक फरमान लगे आओ उमर अज उत्ते जा पवीए जिते मुस्तफा बैंदे सन। जान दे सहाबा किराम नु फिराक महबूब दा बड़ा दुश्वार लग्या सी। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं सारा दिन महबूब दी वफात तो बाद सारा दिन नबी अलैहिस्सलाम नु याद करदिया रहिंदा सा, याद करदिया रहिंदा सा। हत्ता कि जदों मैं रात नु सौंदा अख लग जांदी ते फौरन ख्वाब च मुस्तफा दा दीदार शुरू हो जांदा। हर वेले जो नबी अलैहिस्सलाम नु याद करदे रहिंदा सा। जे तुसी भी चाहते हो कि महबूब अलैहिस्सलाम दी ख्वाब अंदर ज़ियारत हो जाए, खसाइल तिरमिज़ी शमाइल तिरमिज़ी नु पढ़िया करो, महबूब दा चेहरा पढ़िया करो, आप दा हुस्न पढ़िया करो, आप दा जमाल पढ़िया करो, आप दी सूरत नु पढ़िया करो। फिर सूरत दा तसव्वुर दिल दे अंदर ले आके सोचिया करो ऐसे महबूब दा चेहरा होएगा जिवें हदीस पाक अंदर है, इस तरह दाढ़ी मुबारक होएगी जिवें हदीस से पाक अंदर है। फिर उस ख्याल अंदर जियो, फिर उस ख्याल अंदर सोवो, उस ख्याल जींदे रहो, जागते रहो, फिर उसी ख्याल सो जाओ। इंशाअल्लाह मैंने उम्मीद है महबूब की ज़ियारत शुरू हो जाएगी। कसरत नाल पढ़िया करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अहले हदीस दा अकीदा सुन लो जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम नो ख्वाब अंदर वेखिया है उन्हें हक वेखिया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी सूरत के अंदर शैतान नहीं आ सकता, मेरी सूरत को शैतान नहीं अपना सकता। वो सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसी बनाई है किसी शैतान नु इजाजत ताकत नहीं उन्हां दी सूरत नु इख्तियार करे। जेड़ा चाहता है आप नु ख्वाब अंदर वेखे याद करे मुस्तफा नु, जिक्र करे मुस्तफा दा, पढ़े मुस्तफा नु, सीरत पढ़े, सूरत पढ़े, शान पढ़े, मुकाम पढ़े, अजमत पढ़े। कदे नबी अलैहिस्सलाम दे कसरत नाल दुरूद और सलाम पढ़े, याद कीता करे, अल्लाह जरूर रहमत फरमाएगा। सैयदना अनस फरमाते ने पैगंबर दी वफात तो बाद मेरी सारी जिंदगी अंदर कोई कम ही रात आई है कि मैं सोया होवां ते महबूब दी ज़ियारत ना हुई होवे, क्यों याद करता रहंदा सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो। सैयदना सिद्दीक फरमाते ने उमर आओ रले चलिए। सईदा उम्मे ऐमन दे कोल दोपहर दा वक्त आ गया, सईदा उम्मे ऐमन कोल आके बैठ गए, जिथे महबूब बहंदे सन उथे आके बैठ गए। सईदा उम्मे ऐमन ने महबूब दी याद नु शुरू कीता है, अक्कां चों आंसू बरस रहे ते फरमांदियां ने ऐ सिद्दीक उमर एक ते गम है कि मुस्तफा दुनिया तो चले गए, तुझे ए भी गम नाल खाई जा रहा है कि हुण जिबरील क़यामत तक वही लेके नहीं आएगा। क्यों? फरमा गए ये हादी हुण दोबारा जिबरील वही लेके नहीं आएगा जमीन ते क़यामत तक। क्यों? फरमा गए ये हादी, ऊंची बोलिए, फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी। हाँ जिबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल होंदे ने लैलतुल कदर नु जमीन ते आंदे ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस रात को फरिश्ते और जिबरील आसमान से उतर आते हैं, वो रात कदर की रात है, उसे लैलतुल कदर कहा जाता है, शबे बारात नहीं कहा जाता। आज भी अखबारात में लिखा हुआ था कि ये रात शबे बारात जो है ये बजट की रात है,
ये अल्लाह के बजट का दिन और रात है। इस रात अल्लाह बजट पेश करता है, इतने मरेंगे इतने जिएंगे, रिज़्क लिखता है। सुन लो, जब तक अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, तुम्हें इस्लाम की हैयत को नहीं बदलने देगा, तुम्हें शरीयत के हकाम को नहीं बदलने देगा। हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि सारी रात हर काम का फैसला शबे बारात को होता है, तुम कहते हो इस रात को किस्मत लिखी जाती है, तुम कहते हो इस रात को रिज़्क लिखा जाता है। मैं डेरा गाजी खान की इस अजीम दानशगाह में उलमाए किराम और ज़िले मरकज़िया के अमीर ज़िला यहाँ तशरीफ फरमाए हजरत कारी साहब, सुन लो मेरा ऐलान सुन लो, एक दलील सही पेश कर दो, कोई कुरान की आयत पेश करो या हदीस रसूल पेश करो जो सही सनद से पैगंबर से साबित हो, जिसमें लिखा हो कि शबे बारात की रात की बेदारी है, शबे बारात का रात का जागना है। इस रात की कोई इस्लाम में, दीन में, शरीयत में सही सनद से अमीयत पर एक हदीस सही पेश कीजिए। जाओ, तुमने कुरानी नसूस का इनकार किए है। रब का कुरान कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हर काम का फैसला रब कुरान में कहते हैं मैं उस रात को किया करता हूँ जिस रात को मैंने कुरान नाज़िल किया। वो रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है और शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान है। और सहीहुल बुखारी की हदीस है कि शबे क़द्र जो है माह रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। तुमने लैलतुल क़द्र की फजीलत को उठा के शबे बारात पे लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये बात लिख लो, हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारे मुंह में ज़बान है और अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, ये रब करता रहेगा कि शबे बारात का इस्लाम से, दीन से, शरीयत से इस रात की फजीलत न कुरान से साबित है न हदीस से सहीह से साबित है। ये सारे फज़ाइल लैलतुल क़द्र को हासिल है और इंशाअल्लाह हम इस्लाम की सूरत को, हैयत को नहीं बदलने देंगे। क्यों? सारे कुरान और सारे हदीस के रखवाले चौकीदार रब की जमीन पर है तो अहले हदीस है। मा कान मुहम्मदुन, सुते हो चंगे रखवाली करे सो, जाग के बोलो, होशियार हो के बोलो, नारा उस मारिया वो नारा भी मरे हो यासी नारा। एक बंदा मारे तो दूजे जवाब देन, कोड़े रोवण नालो चुप चली। केड़ा बंदा एक जेड़ा पूरे मजमे मा कान मुहम्मदुन। असी ते हर रात हर शबे बरात जिहड़ी तुसीं आंदे हो असीं आउने डेरा गाजी खान, जदों वापस जाने असीं दरिया ते वेने इस रात विच की होंदा है। तवज्जो है मा कान मुहम्मदुन, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम। कुरान कवे आदेश कवन के हर कम दा फैसला लैलतुल क़द्र नूं हुंदा है ते तुसीं 1400 साल बाद कवो हर कम दा फैसला शबे बरात नूं हुंदा है ते मैं कवां तुसीं झूठ बोलदे हो। महबूब दा फरमान सच्चा है। हुण क़यामत तक कोई इस आयत नूं बदल नहीं सकदा। क्यों? फरमा गए ये हादी, फरमा गए ये हादी ला नबिया
नबी आबादी सईदा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादी है सिद्दीक़ उमर इस बात का भी गम खादा जा रहा है जिब्रील हुण क़यामत तक जमीन ते नहीं आएगा, वही लेके नहीं आएगा। लैलतुल कदर नु आंदा सलामती दा पैगाम लेके आंदा, वही लेके नहीं आएगा जिब्रील क़यामत तक। क्यों? फरमा गए ये हादी ला नबिया ला नबी आबादी। हदीस पाक सुनिए सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा मेरी मिसाल इस तरह ही है जिस तरह एक महल बनाने वाले ने बड़ा खूबसूरत महल बनाया होवे, जो महल बन जाए महल सज जाए महल तैयार हो जाए उस तो बाद वो लोगों को दावत देवे आओ महल वेखो। जेड़ा बंदा महल अंदर जावे दाखिल होवे वो वेखे ते कवे यार महल बड़ा उम्दा है, महल बड़ा खूबसूरत है, कामिल मुकम्मल है, लेकिन पता नहीं वजह की है। ताज्जुब करे एक ईंट दी जगह ओदे विच खाली होवे। जेड़ा महल अंदर जावे वही यही कवे यार एक महल बड़ा प्यारा कामिल मुकम्मल है, एक ईंट दी जगह जे ये ईंट भी लग जाती महल कामिल मुकम्मल हो जाता। पता नहीं इस ईंट दी जगह क्यों खाली रखी गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा सुन लो वो ईंट मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उस महल्ले नबुव्वत अंदर एक ईंट ऐसी गुंजाइश ओदे उत्ते मैनू रख दिता है लगा दिता है वो महल मुकम्मल हो गया है। हुण क़यामत तक कोई ईंट कोई रोड़ा कोई पत्थर ऐसा नहीं जेड़ा इस महल अंदर लग सके। महल कामिल हो चुका है मुकम्मल हो चुका है। हुण क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जरा कहोगा फरमा गए ये हादी फरमा गए ये हादी ला नबिया फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी। हदीस बुखारी अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुहम्मदुन फरकुम बैनन्नास क़यामत वाले दिन फैसला मेरी जात से होएगा और कोई हस्ती मेरे बाद नहीं आएगी जिसकी बुनियाद पे फैसला होएगा। फैसला मेरी जात से होएगा। जिसने मेरी इताअत की होएगी वही जन्नत में जाएगा, जिन्हें नाफरमानी की होएगी वही जहन्नम में जाएगा। फैसला मेरी जात से होएगा। मेरे बाद कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसदे उत्ते फैसला होना है। फैसला मेरी जात से होना है। आप दूसरी हदीस नाल जोड़िए ते समझिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दो उंगलियां खड़ियां कीतियां फरमाया मेरे साहबा जिवें दो उंगलियां आपस अंदर जुड़ियां हुई ने इंजे ते मैं और क़यामत जुड़े होए आ। मेरे बाद क़यामत आ सकती है, कोई नबी नहीं आ सकता। फरमा गए ये हादी हाँ आप तो बाद क़यामत आ सकती है, बोलो नबी नहीं आ सकता। फरमा गए ये हादी ला नबिया बादी। जेड़ा बंदा क़यामत तक दावा नबुव्वत करेगा कि मैं नबी हाँ ते जेड़ा बंदा ओदी नबुव्वत दा दावा सुन के ओदे कोलों दलील मंगण दी कोशिश करेगा इस इरादे नीयत नाल किते नबी होवे ही ना इहदे कोल दलील ते मंगिए पूछिए। जेड़ा दलील मंगेगा वो भी मुसलमान नहीं। जेड़ा ओदे कोलो दलील मंगे तू नबी होण दा दावेदार है तू दलील दे अपने नबी होण ते ताकि तेरी सच्चाई ते झूठ दे बारे तजर्बा कर लिया जाए, पता चल जाए, यकीन हो जाए। लिहाजा तू दलील दे अपने नबी होण दी। जेड़ा सच ते झूठ न खेड़न लई ओदे कोलो दलील मंगे वो भी मुसलमान नहीं। दलील मंगण दी लोड़ केड़ी है जदों अकीदा बन गया है। फरमा गए ये हादी हुण दलील नहीं मंगी जाएगी ओदा दावा ओदे कुफर दी दलील होएगा। जेड़ा कहेगा मैं नबी हां उस वेले मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम तो निकल जाएगा, इस्लाम तो हट जाएगा, फिर जाएगा मुर्तद हो जाएगा, वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी उन्होंने सजा देवे, उन्होंने कत्ल करे, उहदे उत्ते हद जारी करे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा दीन बदल लैंदा वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। फक्तलू उन्होंने कत्ल कर दिओ। इस्लामी हुकूमत दे उत्ते लाज़िम है ओदे उत्ते शरीयत दा नफाज करे। मुर्तद बोलो वाजिबुल कत्ल बोलो मुर्तद जेड़ा वाजिबुल कत्ल। जरा मिल के बोलो मुर्तद वाजिबुल कत्ल जेड़ा मुर्तद है वाजिबुल कत्ल। मुर्तद दी एक सजा सरतन से तुसी आज ढिले हो हैं जी मैं कदे ढिले डेरा गाजी खान वेखे नहीं। मुर्तद दी सिर्फ एक सजा सरतन से, मुर्तद दी सिर्फ एक सजा
इतना ऊंची कवो लाहौर अंदर जावेद गामदी नु आवाज पहुंचे। मुर्तादी सिर्फ एक सजा सरतन से ओही ते बंदा जिहड़ा आंदा है मुर्तादी सजा कत्ल नहीं ते इस्लाम की आंदा है मुर्तादी सजा बोलोगी कत्ल बात थोड़ी नोट हो जाए उस तक पहुंच जाए मीडिया ते बात चढ़ जाए कि गुस्ताखे रसूल दी सिर्फ एक सजा, गुस्ताखे रसूल दी सिर्फ एक सजा, बोलो गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक सजा सरतन से, मुर्तदी सिर्फ एक सजा सरतन से जुदा। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबील व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सुनिए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फुफो सईदा उम्मा दे घर तशरीफ ले आए। फरमाया मेरी फुफो जी आमा बोम जी, फरमा तुसा फरमाया सी मेरी बेटी ज़ैनब जवान हो गई है ओदा किते रिश्ता करवा दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि मैं तुहाडी बेटी यानी अपनी फुफो दी बेटी ज़ैनब वास्ते अपनी फुफो नाल मुखातब ने मेरे महबूब कि मैं तुहाडी बेटी दा रिश्ता पसंद कर लिया। फरमाया केड़ा महबूब जी? फरमाया मेरा गुलाम ज़ैद नाल मैं चाहना वा कि ज़ैनब दा निकाह कर दे, अपने फुफो दी बेटी दा निकाह कर दे। लिहाजा सैयदा ज़ैनब कुरैशी खातून है, सैयदादी कुरैशी खातून है, निकाह वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसनों पसंद कीता ओ गुलाम है, इहदी निचली कौम है ते उन्हां दी सैयदादी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फुफो दी बेटी है। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद कीता है अपने गुलाम नो अपने फुफो दी बेटी वास्ते। इस्लाम विच कोई नहीं, दीन विच कोई नहीं, शरीयत अंदर कोई नहीं कि सैयदजादे दा निकाह गैर सैयदजादी नाल नहीं हो सकदा या सैयदजादी दा निकाह गैर सैयद नाल नहीं हो सकदा। इस्लाम अंदर ये मसला नहीं। दीन हाँ अगर अपने कबीले अंदर अपनी कौम अंदर अगर कोई मुनासिब अच्छा रिश्ता मिलना है समझे अल्लाह की रहमत है, ये सोने पर सुहागा। जरूरी नहीं कि सैयद लभदा होवे अपनी कौम दा लभदा होवे जान बुझ के बंदा किसी नकट्टू दे हवाले कर छोड़। अपनी कौम का हो, अच्छा हो, बाकिरदार हो, सहीउल अकीदा हो तो अल्लाह की रहमत है, सोने पर सुहागा। ते जे अपनी कौम अंदर साहिब दीन अकल वाला शूर वाला सहीउल अकीदा नहीं ते खैर कौम दे अंदर साहिब ईमान नमाजी ते नेक परसा बंदा मौजूद है ते कबीले दा समझ के बेदीन नु रिश्ता ना दे आजे देंदे हो ना। हुण मेरे हल वेंदे हो सारे दे बैठते हो ना, फिर बाद परेशान होंदे हो ना जी है ते मेरी फुफो दा पुत्र है। है फुफो दा पुत्र चलो बेदीन ते है मैं क्या रिश्ता क्यों देना जन मौलवी जी फुफो दा पुत्र खाला दा पुत्र चाचे दा मामे दा ताए दा हौली हौली ठीक हो जाएगा। मैं कहा तेरी दूसरी जड़ी फुफो है इहदे पुत्र नूं रिश्ता दे दे जने वो गरीब है उहदे कोल माल ही कोई नहीं। मैं कहा हौली हौली माल होला लब जाएगा। तवज्जो मैं अल्लाह करेगा हौली हौली माल लग जाएगा। नहीं माल पहले होना जरूरी है ते ईमान बाद होना जरूरी है। ये गरीब है इसलिए नहीं देते हो इस तवक्कुल पर कि अल्लाह माल दे देगा। बेदीन को दे देते हो कि अल्लाह करेगा दीनदार हो जाएगा। ये किसको देखा देते हो? जो दिलों को भेदों को जानता है। तवज्जो करना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा अपने फुफो दी बेटी ने तेरा निकाह मेरे गुलाम ज़ैद नाल होएगा। अगो सईदा ज़ैनब आंदियां ने अम्मा जी नूं ते महबूब दे सामने या रसूल अल्लाह ये मेरा निजी मामला है, जिंदगी दा मामला है, जिंदगी गुजारनी है।
ओ गुलाम है ते कदों विकदा विकांदा है ते मैं कुरैशी खातून हां सैयदा दी मेरा निकाह गुलाम नाल होए मेरा ज़हन कबूल नहीं करदा। उसी वेले जिब्रील आए फरमाया वमा कान लिल मुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया महबूब जी किसे मोमिन मर्द औरत नू फरमाते हो मोमिन मर्द होवे या औरत होवे क़यामत तक किसे नू इख्तियार ही कोई नहीं, किसे नू लायक ही कोई नहीं, किसे ने जायज़ ही नहीं, उहदे कोल इख्तियार ही नहीं। जदों अल्लाह दा अमर आ जाए रसूलुल्लाह दा अमर आ जाए फिर अपनी मर्जी करन दा बोले इख्तियार नहीं रहता। जब अल्लाह उसके रसूल का अमर आ जाए ये उस वक्त की था, ये आयत आज भी है और ये क़यामत तक ये आयत महफूज़ मौजूद है अपने हुक्म के साथ कि क़यामत तक किसी मोमिन मर्द औरत को लायक जैद इख्तियार नहीं है। अल्लाह उसका रसूल का अमर आ जाए फिर अपनी मर्जी करे ये इख्तियार ही नहीं है। क्यों? क़यामत तक किसने इख्तियार है ही नहीं। क्यों? फरमा गए ये हादी क़यामत तक किसी को इख्तियार है ही नहीं। क्यों? फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी। आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम दा अमर आ जाए हुक्म रसूल आ जाए कदे ना पूछया करो। एक बंदा मैंने पूछदा शाह जी गल दस्या मैं दस पूछो ए दाढ़ी जेड़ी है फर्ज है या सुन्नत है? तवज्जो है दाढ़ी फर्ज है कि सुन्नत है? मैं उन्होंने वेखी जाऊँ मेरे को पूछी जाए जी दाढ़ी फर्ज है कि सुन्नत है? मैं अगर थोड़ा जा गया तेन दसदा इंशाअल्लाह। मुझसे तो बाहर निकले आंदा जी मैं मसला पूछे मैं केड़ा ए 2-4 दिन की गल हो कहना दाढ़ी फर्ज है कि सुन्नत है? मैं कहा तेन मुनवान दिया कितना अरसा हो गया तू जी शेव करवाई कितना अरसा तेन हो गया? आंदा मेरी उम्र 55 साल है ते दाढ़ी आई थी मैं 18 साल दा सा। मैं कहा 37 साल तकरीबन तू मुंडवाई है जन जी। मैं कहा मेरा सवाल है तू हल कर दे जन केड़ा? मैं कहा मुंडवाना फर्ज है या सुन्नत है? मुंडवाना फर्ज है कि सुन्नत है? जन मैं पूछा है दाढ़ी रखना फर्ज है या सुन्नत है? मैं कहा 37 साल मुंडवाई रोजाना बिला नागा मुंडवाना फर्ज है या सुन्नत है? तेन 37 साल हया नहीं आया जे पुछदा फिरदा है? 37 साल तेन अल्लाह दा डर नहीं आया हजे पुछदा है फर्ज है या सुन्नत है? 37 साल तेरा दिल स्याह होया पत्थर दिल तेरा होया 37 साल रसूलुल्लाह दी नाफरमानी करके हजे भी ने थके हजे पुछदा है फर्ज है या सुन्नत है? तवज्जो है हजे पूछदे हो ये फर्ज है या सुन्नत है? कदे ते बंदा गुनाह कर करके भी थक जाता है। 37-40 साल हो गए ने हजे थके नहीं हो हजे यही मसला पूछना रह गया सी फर्ज है या सुन्नत है? क्यों नहीं जी अल्लाह का डर पैदा होंदा? मैं क्या इंज करी जाने दसो जी मैं की करा? मैं कहूँ इंज कर घर जावी ते घर जाके तुहानू ही बड़ा सौखा जिहा नुस्खा देना ले आओ बाबा जी ले आओ मैनू फड़ाओ बाबा तू भी सारे नोट कर रख। तवज्जो है मेरे तोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी वास्ते सवाल करदे हो फर्ज है या सुन्नत है? जाओ सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर नु पढ़ो पुछदे ने। अब साहिल सवाल करदा है अब्दुल्ला बिन उमर ए जेड़े वितर दी नमाज है वाजिब है फर्ज है या सुन्नत है? जवाब सुनिए अब्दुल्ला बिन उमर दा। जेड़ा जवाब अब्दुल्ला बिन उमर दा वही जवाब डेरा गाजी खान अंदर अहले हदीस है। तवज्जो कीजिए अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते औ तरा रसूलुल्लाह व औ तरल मुस्लिमून सानू फर्ज वाजिब ते सुन्नत नहीं पता। मैंने इना पता है कि रसूलुल्लाह वितर पढ़दे सन। जेड़ा मेरे कोल
पुछदे हो दाढ़ी फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, मैं आना मन फर्ज ते सुन्नत दा नहीं पता, मन इना पता है महबूब दी दाढ़ी नू कदे कैंची नहीं लगी। सवाल करते हो रफुल यदैन हमेशा हुजूर ने कीता है या नहीं, मैं आना दाढ़ी ते कदे भी नहीं मुंडवाई। एक सुन्नत वास्ते सवाल वखरा है, दूजी वास्ते उसूल वखरा है, तीजी वास्ते उसूल वखरा है। तेरा दिल जड़ा है स्याह हो गया है, अपने दिल का इलाज कराइए, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। और सुन्नत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत तू ता सवाल कीता है, ए फर्ज है या सुन्नत तू ता सवाल कीता है। तेरे नजदीक फर्ज की हैसियत और सुन्नत नू ताकीर दी नजर नाल वेखना चाहना है, सुन्नत नू हकारत दी नजर नाल वेखना चाहना है, सुन्नत की हैसियत नू गिराना चाहना है। सही मुस्लिम दी हदीस पढ़, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 6 बंदे हो जने जिन्हां ती अल्लाह दी लानत बरस उन्हां 6 चो आखिरी बंदा तारिकुल सुन्नती, जेड़ा मेरी सुन्नत छोड़ देंदा आसमान तो उस बंदे उत्ते लानत बरसदी है। ते मैं तो नसीहत करांगा जदों घर नु जाओ, हुण जलसा खत्म होवे या कल या परसों किस वक्त भी या मेरी गल बात याद आवे, ते मैं उस दोस्त नु भी यही बात समझाई। मैं कहा मेरे को फर्ज सुन्नत पूछण वाले आ, जाके घर जाके वेखी घर तेरी बीवी मौजूद होएगी, ते जिदी शादी नहीं है ओदी मां मौजूद होएगी या ओदी बहन मौजूद होएगी, जेड़ा शादीशुदा है ओदी बीवी मौजूद होएगी। मैं कहा बीवी दा चेहरा वेखी जावी ते वेखी जावी, बस वेखिए जावी, बीवी दे चेहरे ते नजर पाई ते वेखी जाई। बीवी तेन पूछेगी कि बार बार मेरे नजर चेहरे वाल वेखी जाना, गल की है? तू कवि के सन मौलवी राती दस गया है, मैं तेरे को सवाल करना चाहना, तेरे चेहरे उत्ते दाढ़ी क्यों नहीं रब ने उगाई? जेड़ी तेरी औरत बीवी तेन जवाब देवे उन्हों पल्ले बन लवी क्यों? तेरी बीवी दे चेहरे ते दाढ़ी क्यों नहीं होगी? जिस वास्ते नहीं होगी दस तू वो करना चाहना ताकि तेरे ते पत्थरां दी आसमान तो बारिश होवे। क्यों मुसला करना है अपने चेहरे दा? क्यों अल्लाह तखलीक नो तब्दील करना है? कदे बंदे नूं ते थक भी जाना चाहिए। एक मुहद्दिस दा मैं कौल पढ़ रहा सा, जिस दिन दा मैं पढ़िया अजीब जी कैफियत हुंदी है मेरे दिल दी। फरमाते ने जदों बंदा गुनाह करदा है ते अपना तसव्वुर पेश करके फरमाते ने अल्लाह कहंदा होएगा मेरे बंदे जेड़ा गुनाह तू मेरे सामने कीता है, मैं तेन वेख रहा वा अर्श तो ते तू गुनाह कर रहा है। ये गुनाह तू अपने अब्बे दे सामने ते नहीं करदा, ये गुनाह तू अपनी अम्मी ते बीवी ते बच्चियां दे सामने ते नहीं करदा। ये तो मतलब है सारे तो गया गुजरा मैं रब ही हां कि मेरा हया न करदा ते दुनिया दा हया करना है। अब्बे तो डरदा फिरदा है ते मां तो डरदा फिरदा है ते रब के सामने गुनाह कीती जाना है। सजा लो अपने चेहरे उत्ते फर्ज ते वाजिब दे चक्कर च ना पिया करो। इन्हां चक्करां ने उम्मत नूं हलाक ते बर्बाद कीता है, इन्हां चक्करां ने उम्मत नूं बदअमल कीता है। ए मुस्तहब ते ए मकरूह है ते ए मकरूह है तारीमी है ते ए मकरूह है तंज़ीह है, ए सुन्नत है ते ए मुस्तहसन है ते ए फर्ज है ते ए वाजिब है। इसी चक्कर ने ते उम्मत नूं खराफात अंदर खो गई है। पढ़िए इब्ने उमर नूं पूछिया कि आ कुर्बानी फर्ज है या सुन्नत है? ज़हर रसूलुल्लाह व ज़हल मुस्लिमून। इब्ने उमर फरमाते हैं मैं इतना जानना वा कि कुर्बानी मुस्तफा करते रहे, सहाबा करते रहे, असा छोड़नी नहीं क्योंकि मुस्तफा करते रहे, सहाबा किराम करते रहे। इस चक्कर च पैना नहीं, बस मुस्तफा करते रहे, सहाबा करते रहे। सईदा ज़ैनब फरमा दिया ने मेरा ज़हन नहीं मनदा, आसमान तो आयत मुबारक आई है। फरमाया ज़ैनब नू समझा दे महबूब
महबूब जी समझा दियो ऐ ज़ैनब जे तेरा इस हदीस नु कबूल करने वास्ते से नहीं मनना सुनो अहले हदीसों सईदा ज़ैनब हाथ सीने ते बनने वाली है सईदा ज़ैनब रफ़ुल यदैन करने वाली है सईदा ज़ैनब मसलकन मनहजन कुरान और सुन्नत दी पाबंद है सईदा ज़ैनब रसूलुल्लाह दी है जनाब पुप्पो दी बेटी है सईदा ज़ैनब दे ईमान दे अंदर कोई शक नहीं सईदा ज़ैनब अकीदे तौहीद अंदर भी पुख्ता है क्यों मैं एवें जज्बात अंदर गल नहीं कर रहा दलाल मेरे ज़हन अंदर घूम रहे ने सईदा ज़ैनब दे बारे कोई मेरे को पूछ सकता है तुसा दावा कीता तौहीद परस्त है हाँ हाँ इस वास्ते के सहीह बुखारी अंदर हदीस है आपने फरमाया मेरे साहबा मैं खतरे ही को नहीं कि तुसी मेरे बाद शिरक करोगे लिहाजा ज़ैनब दे मुवैदा होने दे उते सहीह बुखारी दी हदीस गवाह है इस हदीस बुखारी दे ताज मुहद्दिसीन ने इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी अंदर लिखा है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम जो कोई सहाबी शिरक नहीं करेगा क्योंकि गारंटी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है ज़ैनब रफ़ुल यदैन करने वाली सहाबी है तुम कहोगे दलील किथे लिखी है जो रफ़ुल यदैन इमाम बुखारी ने दावा कीता है लम यसबुत अन अहद मिन असहाबिन नबी पैगंबर दे सहाबा चो कोई सहाबी ऐसा नहीं जेड़ा रफ़ुल यदैन ना करदा होए लेकिन एक हदीस दे अगे बोलिए और लोगों एक हदीस दे अगे बोलिए ज़ैनब बोलिए एक हदीस अगे बोलिए सीने ते बनने वाली ज़ैनब रफ़ुल यदैन करने वाली ज़ैनब पढ़ने वाली ज़ैनब अकीदे तौहीद ते कायम ज़ैनब पूरे इस्लाम ते दीन ते शरीयत ते कायम है इको बारी बोलिए इको बारी बोलिए ते एक हदीस दे अगे बोलिए ए कहण वाले हो एक हदीस ते अमल न करिए ते की हो जांदा है इंज ना किया करो किते नाराज ही ना हो जाए एक हदीस दे होते ही ते बाएं हाथ नाल खाना खा रहे आसी इसी हदीस दी वजह तो ते हाथ फालज पै गया एक हदीस ऐसी एक मुहद्दिस हदीस पढ़ा रहे ने हदीस पढ़ान दे दौरान के इमाम तो पहले अपना सर ना उठाओ सईदे चो ते ना सईदे च पहले जाओ किते डर जाओ तुम्हारा सर गधे दा ना हो जाए बस हदीस पढ़िए मुहद्दिस ने वक़्त दे पढ़ा रहे ने हदीस दिल च ख्याल आया हदीस दे अंदर आ गया है इमाम तो पहले रुकू ते न जाओ इमाम तो पहले सजदे च न जाओ सर गधे दी तरह किते ना हो जाए एक किवें हो सकता है कि इंसान होवे ते सर गधे दा हो जावे हदीस ते है लेकिन सर गधे दा किवें हो सकता है मन लगता है कि हदीस दे अंदर किते हदीस अंदर कोई रौला ते नहीं बस इन्हें अल्फाज कहन दी देर उठे ने घर दाखिल होए ने ते सर भारा भारा नजर आया दौड़े दौड़े शीशे दे सामने गए ने ते पूरा सर गधे दी तरह बनया होया 10 साल तक पगड़ी ते कपड़ा ऊपर रख के हदीस पढ़ाते रहे बच्चियां तो छुप गए शागिर्दां तो छुप गए 10 साल बाद शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी कहीं आए फारिग होके चले गए थोड़ा चेहरा नहीं वेखिया तुहानू अल्लाह ने मर्द बनाया है अपना चेहरा ते वेखाओ वजह की ये घर गए हो सुने ते तुसी फिर पर्दे तो बगैर बाहर नहीं निकले शागिर्दा ने इसरार किया उस्ताद जी फरमान लगे अज माफ कर दो कल विखावांगा कल दा वादा कीता रात दा वक्त होया तहज्जुद वेले उठे ने उठ के ते तहज्जुद दे वक्त नमाज तहज्जुद शुरू कीती है सजदे च गए ने ते रो पे ने मेरे अल्लाह इतने साल तेरे नबी दी हदीस पढ़ाई है तेरे नबी दा फरमान है जेड़ा हदीस पढ़े पढ़ाए अल्लाह उदे चेहरे नू खुश रखे उदे चेहरे नू तरोताजा रखे मेरा सर गधे दा हो गया मेरे अल्लाह
एक बारी तेरे नबी दी हदीस दे बारे शक पै गया सी, मेरे अल्लाह माफ कर दे, वगरना दुनिया कहेगी हदीस रसूल पढ़ाने वाले दा चेहरा कैसा है। सवेरे शागिर्दां नाल वादा भी कीता अपना चेहरा वेखाना है। अल्लाह ने सजदे च उस बंदे ने सर चुकिया, अल्लाह ने उहदे चेहरे दी रौनक ते चमक वापस लुटा दी। कदे भी हदीस के बारे शुबहात का इज़हार न कीता करो। जाओ मुहद्दिस वक्त हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह महीने 1.5-2 महीने के करीब बेहोशी की कैफियत के अंदर रहे। डॉक्टरों ने लिखा ये पहला मरीज है इस बीमारी में आने वाला जिसका चेहरा नहीं बदला। जिसको ये बीमारी लगे उसका चेहरा बदल जाता है। इतने दिन बेहोश रहने के बाद चेहरा क्यों नहीं बदला? हमने कहा ये चेहरा नहीं बदल सकता जिसको दुआए रसूल हो। ये दुआए रसूल है। हिम्मत जुर्रत तुम्हें कैसे हो गई रब की जमीन पे रह के पैगंबर की हदीस की ताकीर करो और कहो ये सुन्नत ही है ना। जानते हो सैयद अब्दुल्ला गजनवी को काबल से हुक्मरान ने कहा था, ऐ अब्दुल्ला गजनवी या अफगानिस्तान छोड़ दे या रफुल यदैन की एक सुन्नत छोड़ दे। अब्दुल्ला गजनवी ने अपना सामान खच्चर पे बांध के काबल से बाहर निकल के कहा था, ऐ काबल के हुक्मरान सुन ले, मुल्क छोड़ सकता हूं सुन्नत नहीं छोड़ सकता। वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया महबूब जी ज़ैनब नूं फरमा दिओ जे तुहानू एक हदीस कबूल नहीं, एक हदीस सिर्फ ज़ैनब बोलिए एक बार और एक हदीस पर ज़ैन नहीं मानता। कुरैशी खातून का निकाह गुलाम से हो ज़ैन नहीं मानता। जिब्रील आए फरमाया महबूब जी ज़ैनब नूं कह दिओ जे तेरा ज़ैन नहीं मनदा ते रब तेरा ईमान ही कबूल नहीं करदा। क़यामत तक दस्तूर ही रहेगा कि ये दस्तूर रहेगा कि जदों अल्लाह उदे रसूल दा अमर हुक्म हदीस रसूल आ जाएगी फिर अपनी मर्जी करन दा इख्तियार नहीं रहेगा। क़यामत तक क्यों? फरमा गए ये हादी, ऊंची बोलिए फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। ये जमाना है मुस्तफ़ा का, ये शरीयत है मुस्तफ़ा की, इताअत है मुस्तफ़ा की, इत्तिबा है मुस्तफ़ा की, इमामत है मुस्तफ़ा की, इक्तिदा है क़यामत तक मुस्तफ़ा की। सुन लो डेरा गाजी खान दे दोस्तों, क़यामत तक कोई इमाम पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इमामत मुस्तफ़ा दी चल रही है। और क़यामत तक कोई पीर पैदा नहीं हो सकता, जेड़ा होएगा मुरीद होएगा। पीर मुस्तफा ने क़यामत तक मुस्तफा ने क्यों फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी। दो सहाबी ने तवज्जो करना दी सहीह बुखारी अंदर एक सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूजा सहाबी सही अंसारी सहाबी है, दोवां दा आपस अंदर झगड़ा हो गया है। झगड़ा भी पानी दी वारी अंदर होया है। ज़ुबैर फरमान पहले वारी मेरी बनदी है, कुएं दे नाल ज़मीन मेरी
गई है। ते अंसारी साहबी कवे नहीं पहले जमीन मैं पानी लाना क्यों, जे तुहाडी जमीन नो पानी लगदा है ते मेरी जमीन तक पानी नहीं पहुंच पाना। कहने लगे झगड़ो ना, फैसला करवाओ मुस्तफा कोलो क्यों। इस जमाने अंदर सुन लो, इस जमाने अंदर जदों भी झगड़ा होएगा, इख्तिलाफ होएगा, क़यामत तक उस इख्तिलाफ दे उत्ते फिरका नहीं बनेगा, इख्तिलाफ हो रही हल होएगा। ते इख्तिलाफ का हल कौन फरमान के, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैसियत ये अथॉरिटी क़यामत तक नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने अता कर छोड़ी है। जुबैर ते अंसारी सहाबी आए ने नबी अलैहि सलाम को अपना केस आके रखिया है। नबी अलैहि सलाम ने दुआ दी बात सुनी, फरमाया जुबैर जी या रसूल अल्लाह, जमीन नो पानी लगा लिया कर, वारी तेरी बनदी है, इंसाफ ते है ही है, लेकिन ये तेरा भाई है, पड़ोसी है, साहबी अंसारी है, एदा भी कुछ ख्याल रखिया कर जी महबूब जी। ठीक इवें होएगा। अंसारी साहबी बोले है, लोगों हिको बारे बोले है, हिको हदीस दे अगे बोले है। तुसी पत्नी हदीस नूं की समझदे हो जी, बस मुड़वा लईए तो मुड़ की हो जाएगा, रफुल यदैन ना करिए तो फिर की हो जाएगा, हाथ नाफ तो दल्ले बन लईए फिर की हो जाएगा, वह बेसौ में गदिन नवै तो पढ़ लईए तो मुड़ की हो जाएगा, नमाज तो पहले पंजाबी नीयत कर लईए तो मुड़ की हो जाएगा। मुड़ कुछ भी नहीं होना, तो होना किनू है। सारी बिदात और खराफात तुम्हारे ईमान अमल अकीदे में आ गई है, अभी पूछते हो की हो जाएगा, सुनो की होता है। अंसारी साहब भी बोले हिको बारे बोले, तो बोलो कितनी हदीसां दे अगे, एक हदीस के सामने और नमाज में रुकू पे जाते हुए रफुल यदैन न करने वाले डेरा गाजी के मुसलमान गाजी खान के मुसलमानों 400 से ज्यादा हदीस है रफुल यदैन की, 400 से ज्यादा। मेरी जमात के शेख मौलाना मोहम्मद सादिक सियालकोटी रहमतुल्लाह ने सलात रसूल में लिखा 400 से ज्यादा अहादीस है रफुल यदैन की। बास मौलवियों ने सादिक सियालकोटी इस कौल को किताब से उठाया और पूरे मुल्क में शोर मचाया। सादिक था लेकिन काज़िब है, सादिक था लेकिन झूठ बोला है। 400 नहीं है तो गिन के दिखाओ। मेरी जमात के मुहद्दिसुल असर अल्लामा जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ने नमाज नबवी लिखी, उसमें उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। कहा तुम 400 की वजह सादिक सियालकोटी को काज़िब कहते हो, उन्होंने 400 लिखी। मौलाना जुबैर अली ज़ई 450 साबित की। एक हदीस पर बोले साहबी, ईमान भी ठीक है, अकीदा भी ठीक है। एको हदीस के सामने कहने लगा महबूब जी इंसाफ नहीं होया, तुहाडा रिश्तेदार है तां तुसां दे हक अंदर फैसला कीता है। आपने वेख सुनिया मेरी हदीस के अगे बोल रहा, कोई गल नहीं हदीस अगे बोलिया ते केड़ी गल है नहीं। फरमाया जुबैर जी या रसूल अल्लाह, चंगी तरह जमीन नु पढ़नल भर लिया कर जे बच्चे तेनू देवना है। इतने अल्फाज सख्त के उसी वेले जिबरील आ गए। जदों जमीन उत्ते हदीस दा इनकार होवे या हदीस जगह कोई बोले, एवें समझो अर्श इलाही भी हिल जांदा है। फौरी जिबरील नीचे आ गए जमीन ते। फरमाया महबूब जी रब फरमांदा है जेड़ा तोड़ा सहाबी तुहाडी हदीस दे अगे बोले है, ए ते क़यामत तक मसला चलना है। महबूबा तुहाडी नबूवत को साल 2 साल 4 साल 10 साल दा ते मामला नहीं, ए ते क़यामत तक के तुहाडी कोई हदीस नु हल्का ना जाने। अज ऐलान कर दो फला व रब्बिका ला युमिनून, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़यता व युसल्लिमू तस्लीमा। उसी वेले जिबरील आए, महबूबा तेरे रब दी कसम है ओ ते मोमिन ही नहीं, क़यामत तक वो मोमिन नहीं जेड़ा तेरी हदीस के बोले। क़यामत तक ज़ाब्ता चल रहा है। क्यों? फरमा गए ये हादी
ऊंची बोलिए। फरमा गए ये हादी ला नबिया पानी ए ते सारे अंबिया अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाइए। चंद मिनट मेरे घंटे दे विचों बाकी नहीं, जो घंटा हो जाए मेनू तकरीर करने उदों हाथ धोए खड़े करे आए, दस्या है कि मेरा वक्त पूरा हो गया। तवज्जो फरमाइए जे मेरे हिसाब नाल 2-4 मिनट रहंदे ने। तवज्जो कीजिए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबुव्वत तो पहले जितने अंबिया नबुव्वत मिली हर नबी नू मशरूत नबुव्वत मिली है। तवज्जो फरमाइए, हर नबी नू मशरूत नबुव्वत मिली है। फरमाया नबियों ओ शर्त किथे कुरान दे अंदर फरमा व इद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबील लमा तैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम माला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने सारे अंबिया तो वादा लिया नबियों जे तुम किताब हिकमत नबुव्वत रिसालत शरीयत में दे देवा थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, फिर मेरा आखिरी नबी रसूल आ जाए तो सारे ते लाजिम होएगा लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन्ना, उस नबी ते ईमान ले आना होएगा जेड़ा आखिरी मेरा पैगंबर आएगा उन्हां ते ईमान ते उन्हां दी नुसरत ते मदद करनी होएगी। करार करदे हो सारे नबियां ने करार कीते अपना कलमा चलाओगे या अल्लाह नहीं, अपनी शरीयत चलाओगे या अल्लाह नहीं, अपनी इताअत करवाओगे या अल्लाह नहीं, अपनी इत्तिबा करवाओगे या अल्लाह नहीं। असं भी उस नबी दे मुती बन जाएंगे। ताई हज़रत शेखुल कुरान मौला मोहम्मद हुसैन जुबुल रहमतुल्लाह अलैह इस आयत दे तहत तड़प के फरमा करते सन कि तुस आप पे ही फैसला कर लेना। तवज्जो है माशा, सुना दे तुस आप पे ही फैसला कर लेना ए मजलस खास आमादी। तुम कोई कह भी तो सकता है तुहाडी कॉन्फ्रेंस ही सारा दिन ते रात जारी रही है, तुहाडे मौलवी की आ गए ने ते की जवाब दोगे। तवज्जो फरमाइए जे कोई तुन कल पूछे बस तुसी हनफी क्यों नहीं कहलवांदे, शाफी क्यों नहीं कहलवांदे, मालकी क्यों नहीं कहलवांदे, हमली क्यों नहीं कहलवांदे, चिश्ती सुरवर्दी अजमेरी क्यों नहीं कहलवांदे, इमामत ते पीरां बुजुर्गां दे नाम ते फिरके क्यों नहीं बनांदे, ये साडे कोल पुछो ते असीं हुकूमत दा मुतालबा करने आ। इमाम ते बस्तियां ते हस्तियां दे नाम ते फकीरा टोपियां ते रंगा दे नाम ते पूरी मुल्क दे अंदर बैन पाबंदी लगा दी जाए, कोई फिरका ना बनाए, सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए मेरे मोहम्मद के नाम पे इकट्ठी हो जाए। हम तो फिरका वरीयत के खिलाफ है, लड़ाई के इफ्तिराक के खिलाफ है। जे कोई तुम सवेरे पूछे कि तुसी हनफी शाफी मालकी हमली क्यों नहीं, ते बड़ा सौखा जा जवाब है तुस आप पे ही फैसला नहीं पढ़ना, सारो पढ़ोगे तो जान छुटेगी। तो आप पे ही फैसला कर लेना ए मजलस खास आमादी, जिते नीवी पालई नबियां ने, जिते नीवी पालई नबियां ने उत्ते की रह गई गल इमामा दी। आज नू मिले हजूरी आका दी उन्हों की लोड़े गुलामा दी। आमन कुरानो हदीस नू तेनू अजमत मिले सलामा दी। सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तो बाहर मौजूद रवायत सहीह बुखारी अंदर है। अचानक निकले मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मैं तुसी मैनू वादा दिओ लिखवा दिओ कि तुहाडी वफात तो बाद मैं नबी होवांगा ते मैं तुहाडे नबुवत नू मन लेना वा। नबी अलैहि सलाम दे हाथ अंदर छोटा जिहा तिनका तीला लकड़ी दा तीला तनका आपदे हाथ अंदर है। आपने फरमाया मुसलमा तू नबुवत मंगना है, मैं तेनू ए तिनका देने वास्ते भी तैयार नहीं। क्यों? फरमा गए ये हादी
ऊंची बोलिए फरमा गए ये हादी, जरा मिल के बोलिए फरमा गए ये हादी, जरा झूम के बोलिए फरमा गए ये हादी ला नबिया, जरा मदनी भाइयों मिल के बोलिए फरमा गए ये हादी, फरमा गए ये हादी ला नबी। अब ऐ मुसलमा तेरा अंजाम मैनू ख्वाब अंदर दिखा दिता गया है, मेरे ख्वाब अंदर सो रहा वा ख्वाब में वेख्या है, दो सोने दे कंगन मेरे हाथ उत्ते आ गिरे, मैं घबरा गया दुनिया दा माल मेरे हाथ ते क्यों आया, मैं फूक मारी उड़ गया। फरमाया मिस ख्वाब दी ताबीर है, दो झूठे नबी पैदा होंगे असवद अंसी ते मुसलमा कज़ाब, इन फूक मार के उड़ा दिता जाएगा। आपने इशारा कीता है जेड़ा झूठा नबी माल दी चमक दमक सोने जहरी होना है, कोई अमेरिका यूरोप दे वीज़े दे चक्कर अंदर मिर्जाई मजहब इख्तियार कर लेना है, अपनी नस्लां बर्बाद न करना, अपनी औलाद नूं बर्बाद न करना। सुन लो अहले इस्लाम दा कीता, फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी, जेड़ा मिर्जाई दुनिया दे जिस कोने नुक्कर अंदर रहंदा है, आए हमसे मुबालग करे हमारा ईमान है। फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी, हर मिर्जाई को दावत इस्लाम देंगे, आ जाइए इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो याद रखना फैसला ते मोहम्मद मुस्तफा दी जात ते होना है, कब्र अंदर सवाल क़यामत तक मुस्तफा दे बारे होना है, और कोई नबी नहीं जेदे बारे कब्र अंदर सवाल होवे। क़यामत तक जेड़ा आएगा जेड़ा मरेगा ओदे कोलों सवाल मेरे पैगंबर दे बारे होएगा। क्यों? फरमा गए ये हादी, ऊंची बोलिए फरमा गए ये हादी, मिलके बोलिए फरमा गए ये हादी। आपने सैयदना उमर नु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु हाथ दे अंदर तुरात दा वर्क पड़े दा वेखिया है, आप दा चेहरा गुस्से अंदर आ गया। सिद्दीक ने तवज्जो दिलवाई है, सिना उमर ने फरमा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबिया। आपने फरमाया उमर या रसूल अल्लाह ए ते तुरात, अगर तुरात वाला मूसा पैगंबर भी आ जाए तुम मन छोड़ के ओदे मगर लग जाओ, तुम राह हक तो भटक जाओगे। अगली बात इस तो भी कमाल दी है, ए उमर सैयदना मूसा जिंदा के दुनिया ते आ जान, उन्हां दे अपने लिए भी कोई चारा नहीं जब तक मैं मुहम्मद की ताबियादारी ना करन। क्यों? फरमा गए ये हादी। अकूलो अली व साल मुस्लिमीन, उठना नहीं भाई, उठना नहीं, जेड़ा उठेगा ना के साथ निकाय मौलाना यास गुमन साहब वो कहते हैं कि अल्दीश को मैंने हरा दिया। कहाँ हराया है? हमारे इल्म में नहीं है। वजाहत करें कि उसने कहाँ हराया। हज़रत अबू बकरा वाली हदीस की वजाहत करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकअत लौटाने को हुक्म नहीं दिया था जब रुकू में शामिल हुआ था। इस लफ्ज़ की मुख्तलिफ किरातें हैं, ला ताउद भी है, ला तुइद भी है, मुख्तलिफ किरातें। एक का माना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइंदा ऐसा नहीं करना। नबी वसल्लम ने रोका है, मना किया है, तो लिहाजा जब रसूल वसल्लम ने रोक दिया है, एक किरात ये भी है, तो लिहाजा फातिहा बगैर नमाज नहीं होगी। फातिहा लाजमी हिस्सा है रकत का, किरात फर्ज है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। हदीस की नमाज दूसरों के पीछे हो जाती है या नहीं होती, पता नहीं, हो जाती होगी। मैं ये तो अल्लाह का मामला है, कबूल करता या नहीं करता। मेरी तो नहीं होती, मैंने जब भी पढ़ी है मेरी नहीं हुई, और अल्लाह की कसम मैंने आज तक एक रकत भी किसी गैर हदीस के पीछे पढ़ी ही नहीं। अल्लाह ने मुझे कभी मौका दिया ही नहीं। जब मौका आया है तो मैं खड़ा हो गया हूँ कि मैं पढ़ता ही नहीं, मेरी नहीं होती। बाकी अपने बारे में तो बंदा वजाहत कर सकता है ना, थोड़े नाल लगे मेरे ये नहीं होती, इसलिए कि मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं। और मैंने ये दुआ की हुई है कि अल्लाह जब तक जिंदा रहूं, नमाज पे कायम रहूं, और जब भी मुझे जमात मिले तो मुझे मेरा इमाम अहले हदीस हो। ये अल्लाह से दुआ की हुई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने इसको कबूल किया हुआ है। आप कहते हैं हमारी किसी के पीछे, अल्लाह के बंदो, जहाँ हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली मौजूद हो, ये चार फिरके, चार गिरोह, 5 गिरोह, जितने भी मुसलमानों के गिरोह हैं सारे मौजूद हो, और वहाँ अहले हदीस मौजूद हो,
तो इमामत करवा ही अहले हदीस सकता है, बाकी कोई इमाम बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब में से अफजल अहले हदीस है, वही आगे आएगा, बाकी सारे पीछे होंगे। जैसे अरफात में सारे मुसलमान मौजूद होते हैं, इमाम अहले हदीस होता है। मस्जिद हराम में सारे मुसलमान मौजूद होते हैं, इमाम अहले हदीस होता है। मस्जिद नबी में सारे मुसलमान मौजूद होते हैं, इमाम अहले हदीस होता है। जहाँ सारे मुसलमान फिरकों के लोग मौजूद होंगे वहाँ इमामत का हक अहले हदीस को है, बाकी सारे पीछे होंगे। अहले हदीस इस उम्मत का इमाम होगा, बाकी सारे फिरकों के इमाम है, हम पूरे पैगंबर की पूरी उम्मत के इमाम है, क्योंकि हदीस है आपने फरमाया तुम में से जो बेहतर हो वो इमाम बने। तो जब सारे गिरोह मौजूद हो तो अहले हदीस से बेहतर अल्लाह की जमीन पर और कोई नहीं हो सकता। लिहाजा इमामत अहले हदीस का हक है। आप मुक्तदी रहें, अपने इख्तियारात से आगे न बढ़े, आप मुक्तदी रहें। शाह तो नादिन बकरीन जी जी पहले सैयद कैफू हसन आगे रसूल कैफू हसन दूसरी गाल है जो ये दाढ़ी ते मुनावर ते ए हेठ लरावर ते ठीका ते दो दूसरी की एक तेरे नबी की कौम के रसूल है। ठीक ये दसाल तुझा पहला तहियात में माना मैं अब्दुल रसूल तक पढ़ा जब पूरा दरूद पढ़ा। ठीक ठीक और ही की दफा बड़ा बेइज्जत। एक सवाल ये है, 4 रकात नमाज में दरमियाने तशहुद में अब्दुल रसूल बाबा पढ़े या आगे भी पढ़े? इब्न खुज़ैमा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकात इकट्ठी नमाज पढ़ी, नमाज वित्र 8वीं पर बैठे और पूरा तशहुद दरूद शरीफ समेत पढ़ा। लिहाजा दरमियाने तशहुद में दरूद पढ़ा जा सकता है, बेहतर अफजल है। लेकिन अब्दुल रसूल अगर उठना चाहे तो उठ सकता है, लेकिन अगर दरूद पढ़े तो हदीस में साबित है, मौजूद है इंशाअल्लाह। सैयद जो है वो सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक ने फरमाया था कि ये मेरी जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उनकी औलाद को आगे सैयद कहा गया। सैयद कोई जात नहीं है, ये कुरैशी जात है। सैयद हसनैन की औलाद को सिर्फ कहा जा सकता है। आले रसूल में एक लिहाज से तो सारी उम्मत दाखिल है, इसके ईमान के लिहाज से, लेकिन आले मोहम्मद आले रसूल खास को नहीं कहा जाता है। जिन पर सदका हराम है वो आले जाफर है, आले अकील है, आले हसन है, आले हुसैन है। औलाद रसूल जो है उनकी जिन पर सदका हराम है वही असल आले मोहम्मद में है। सवाल यह है कि दाढ़ी मुंडवाना कहाँ से शुरू हुआ? गुनाह की कोई तारीख नहीं होती, लेकिन अगर वो फिर भी पूछे तो बाज़ रवायात तफासिरी रवायात में मौजूद है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जवान थे, वो दाढ़ी मुंडवाते थे। क्यों मुंडवाते थे वो आपके इल्म में है, इसलिए तुम भी मुंडवाना छोड़ दो कि पत्थरों की बारिश ना आ जाए।